हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग लिमिट्स में लिमिट एट इन्फिनिटी पे कुछ बेसिक्स देखे थे। आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है लिमिट एट इन्फिनिटी पे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये क्या दिया हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान, और ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर और प्लस ई एक्स प्लस एफ। हाँ तो उसी का बेसिक किए थे, क्वेश्चन कर रहे हैं उस पे बताया था ना। एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी x की वैल्यू क्या हो गई। हाँ तो बस वही करना। अब देखो यहाँ पे यदि हम x इनफाइनाइट की तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करोगे इनफाइनाइट, फिर ये भी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का टर्म बना ना। इसका मतलब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करने की जरूरत है। तो हम क्या काम करेंगे, हम एक फॉर्मूला जो उसके पहले वाले क्लास में देखे थे वो था लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी 1/x इज इक्वल टू क्या होता था, 0 की तरफ जाएगा। बात समझ में आया। ये वाली देखे थे हम फॉर्मूला, इसी का हम यूज करेंगे। अब इसका यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, अपान में x चाहिए या फिर x का कोई पावर हो, यही ना। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों ही इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो हम किससे एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी, डिवाइड करेंगे तो ये a बचेगा, ये b बाई एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ d प्लस e अपान एक्स प्लस f बाई एक्स स्क्वायर। अब एक ही चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में आप डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ एक एक्स कैंसिल होगा तो एक एक्स बचेगा। यहाँ तो एक्स है ही नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर। इसी तरह से नीचे भी। अब हम क्या काम करेंगे, हम जानते हैं लिमिट जो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने पढ़ रखा था क्या, कि यदि दो फंक्शन का सम है तो लिमिट भी मतलब बढ़ जाता है सम के रूप में, और दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है तो वो भी सब्ट्रैक्शन में भी चला जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है तो उसमें भी लिमिट बढ़ जाती है, और डिवाइड है दो फंक्शन का तो उसमें भी। यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं तो इसमें लिमिट क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। जब हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपान एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट d प्लस e अपान एक्स प्लस f अपान एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सीधा उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब बताओ यहाँ पे x नहीं है तो इस लिमिट का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको एज इट इज लिख दो। और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट जाएगा तो 1/x इज इक्वल टू क्या है, 0, 0 इंटू बी 0 ही रहेगा, नहीं a बाई डी, हाँ भाई a बाई डी, और ये भी 0 डिवाइडेड बाई डी 0 0, तो ये आ जाएगा a बाई डी। बस समझ में आया, यही इसका आंसर है। हमको ध्यान ये रखना है जब भी इन्फिनिटी पे लिमिट सॉल्व करनी है तो हम इसी तरह से सोचेंगे कि उसको हम 1/x या 1/x स्क्वायर या e की पावर माइनस x या जहां पे भी यह लिमिट 0 हो जाती है, जितने केस इसके पहले में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वाले क्लास में, हम उसमें सोचेंगे कि किस तरह से ये कन्वर्ट हो जाए, बात आ जाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं, इस टाइप का हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे एक क्वेश्चन, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 में करवा रहा हूँ, ठीक, एग्जांपल नंबर 4 हटा दें इसको। एग्जांपल नंबर 4 ये क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x tending to infinity root x plus c minus root x
अब इस तरह के फंक्शन में हम क्या काम करेंगे, हमको तो x दिख नहीं रहा, 1/x दिख नहीं रहा है, हमको बनाना है 1/x। तो इसके लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये x इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो कुल मिला के इनफाइनाइट आएगा, जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो कर दो रेशनलाइजेशन इसका ऊपर वाले का, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट रूट x, ये आ जाएगा रूट x प्लस सी माइनस रूट x। अब यहाँ माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन में, प्लस से, तो ये आ जाएगा रूट x प्लस सी प्लस का रूट x। अब ऊपर हम इसी का मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे क्या करेंगे, उसी का डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ एक x आगे है, हाँ उसको हम नहीं कुछ किए हैं, वो ऐसे के वैसे है। ठीक, अब देखो क्या काम करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा रूट एक्स। अच्छा ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो रूट हट जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर एक्स प्लस सी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस सी प्लस का रूट एक्स। अब बताओ ये रूट ये एक्स से ये एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इस रूट एक्स को ऊपर से हम नीचे कर सकते हैं डिवाइड, या फिर यहां से रूट एक्स कॉमन कर लो, बात एक ही आएगी। कैसे दिखा दे रहा हूं, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर सी रहने दो, इस रूट एक्स को उठा के नीचे डिवाइड कर दो, ये डिवाइडेड बाय रूट एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स है, ये बात समझ में, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, इसको हमने क्या किया नीचे डिवाइड कर दिया इससे। अब क्या काम करेंगे, इनको अलग अलग कर लो, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट सी डिवाइडेड बाय, इनको अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस सी बाई एक्स आएगा, प्लस और ये अंडर रूट एक्स से कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, अलग करोगे। बात समझ में आई कि नहीं, ये बात बोलो, इनको अलग अलग कर दिया, ये रूट एक्स बाई रूट एक्स 1 आ गया, और ये दोनों रूट है तो पूरा का रूट ले लेंगे तो एक्स बाई एक्स 1 और सी बाई एक्स ये। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमको क्या दिख रहा है, यहाँ एक्स है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे यदि एक्स इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो ये वाली वैल्यू किधर जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, तो कर दो उसको 0, सी अपान ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है और प्लस 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 2, सी बाई 2 इसका क्या है आंसर है। बस समझ में आया, सी बाई 2 इसका आंसर है, हो गया। इसी तरह से करना है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 है, सेम टू सेम, उसको मैं नहीं करवाने जा रहा, वो भी क्या है इसी तरह से, उसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट, ठीक है, ये एग्जाम में तुम्हारे आया भी था। एग्जाम्पल नंबर 6, हटा दूं इसको, हटा दी। एग्जाम्पल नंबर 6, ये है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2, वही यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2 और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है ना। क्या काम करेंगे, n स्क्वायर यहाँ से n कॉमन कर लेंगे, यहाँ से n हम कॉमन कर लेंगे, n कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, बोलो n कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब n इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो ये वैल्यू किधर जाएगी, 0 की तरफ,
ये आ जाएगा 1 प्लस 0/2 विच इज इक्वल टू 1/2। यही क्या है, इस लिमिट का आंसर है। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू है। आगे चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 है fx इज इक्वल टू ax प्लस b upon x plus 1 limit x tending to 0 fx is equal to 2 limit x tending to infinite fx is equal to 1 prove that f minus 2 is equal to 0। ओके, हटाएं इसको। एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7, हाँ, इसमें क्या क्या रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपान एक्स प्लस 1। उसके बाद क्या रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड लिमिट x tending to infinite fx is equal to 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, fx is equal to 1 दे रखा है। प्रूफ करना है, to prove that f minus 2 is equal to 0। चलो देखो क्वेश्चन समझ लो क्या दे रहा है। हाँ, ये एफ एक्स फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, और उसके बाद इसमें दिया हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू दे रखी है। और उसके बाद यहाँ पे भी मतलब कि इस फंक्शन का इन्फिनिटी पे जो लिमिट है उसकी भी वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1। हमको प्रूव करना है f माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या प्रूव करना है, f माइनस 2। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 दिया है तो उसको यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते क्या आता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखो, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए एक्स प्लस बी अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब बताओ x 0 हो जाएगा तो ये देखो डायरेक्ट रख सकते हो क्योंकि अनडिफाइंड नहीं बन रहा है। ये आ जाएगा 0, ये 0, तो b/1 दैट इज b। बोलो ये 0 b 0 1 2, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2। ये जो दो लिमिट दिया है ना, यही दो वेरिएबल जो अनडिफाइंड है a और b कांस्टेंट टर्म, इन्हीं को इवैल्यूएट करने के लिए दिया है और कोई मतलब है नहीं इसका। आगे चलते हैं, और कौन सी लिमिट दे रखी है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे भी सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx इज इक्वल टू 1। ठीक, तो fx की वैल्यू रखते हैं, दिया आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ax प्लस b अपान x प्लस 1। लेकिन हम जानते हैं हम इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए इनफाइनाइट के लिए हमको जरूरत है क्या बनाना, 1/x या 1 समथिंग एक्स स्क्वायर या कोई भी पावर 1 का हो, लेकिन 1/x का कोई भी पावर पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम या तो ऐसा करो कि ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ से x कॉमन कर लो, यहाँ से x कॉमन कर लो। तो हम दोनों में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा b/x डिवाइडेड बाई यहाँ 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। इतना बात समझ में आया। अब देखो कुछ नहीं करना है, x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, यहाँ बचेगा 1 a, यहाँ बचेगा 1, और उसके बाद ये इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 डिवाइडेड इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 0 ये a और ये 1, ये यहाँ से क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1।
हमको पता क्या करना है, हमको लिमिट एफ माइनस टू, लिमिट भी नहीं, एफ माइनस टू, तो कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू क्या रख दो, 2 माइनस टू रख दो, माइनस टू पूछा है ना, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस वन। अब पहले ए और बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू 2 आई है और ए की वैल्यू 1, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। चलो रखो, तो एफ माइनस टू रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, ये आ जाएगा 0 बाई माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बात समझ में आया, हो गया। ठीक है, एक फैक्टोरियल में हटाएं इसको। एग्जाम्पल नंबर 9 में करो, और रेशनलाइजेशन वाला एक करा दिया, उसी तरह से आप रेशनलाइज कर लोगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 9 आर डी शर्मा का है। ये है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस फैक्टोरियल n। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है पता है? फैक्टोरियल n का मतलब, जैसे फैक्टोरियल, हम एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे फैक्टोरियल 4 लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ऐसे 5 अगर फैक्टोरियल लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसका मतलब जिसका भी फैक्टोरियल होगा उसको वहां से स्टार्ट करके बाकी जो उसके उससे छोटे टर्म्स हैं अप टू 1 तक, उन सब का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो वो उसका क्या दे देगा, फैक्टोरियल दे देगा। ठीक, चलो देखो, और इसका एक फॉर्मूला ये भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो फैक्टोरियल 5 है, तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैक्टोरियल 4 है कि नहीं? हाँ। तो इसको हम 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। बस इसका मतलब अगर n फैक्टोरियल है तो इसको हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n। इसको क्या लिखेंगे, n प्लस 1, और n प्लस 1 में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे n आएगा, इसका मतलब इसको फैक्टोरियल n तक। जैसे यहाँ था फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4, वैसे n प्लस 1 ले लिया, n प्लस n का फैक्टोरियल और माइनस n का फैक्टोरियल। अब बताओ यहाँ पे भी n का फैक्टोरियल, यहाँ पे भी, यहाँ ऊपर भी, कॉमन करके कैंसिल आउट कर दें, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहाँ पे तो प्लस में है ना? कहाँ प्लस में? कहीं नहीं है प्लस में। अच्छा, n प्लस 1 ही कॉमन। हाँ, उसको पूरा, इसको पूरा ले लिया, n प्लस 1 मान लो 5 है, और क्या ये पूरा 5 है तो ये 4 होगा। ऊपर वाले में इस तरफ वाले तो n प्लस 1 ले लिए, जो इधर वाला नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ फैक्टोरियल n कॉमन करो। अरे यहाँ पे फैक्टोरियल n है, यहाँ पे फैक्टोरियल n कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा n प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 बचेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 1 से 1 कैंसिल, 1 बाई n, और 1 बाई n कहाँ जाएगा? ऊपर वाले में वहां से कॉमन लिए हैं ना, जो ऊपर n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल है ना। हाँ, यहाँ से। अरे यार यहाँ देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो क्या लिखेंगे, n प्लस 1 n माइनस 1, एक एक घटते जा रहे हैं ना, n माइनस 2 ऐसे ऐसे, लेकिन यहीं से जो स्टार्ट हो जा रहा है वो क्या है, फैक्टोरियल n की वैल्यू है, तो इसको हम n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n नहीं लिख सकते, तो वही लिखा हूँ n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n कॉमन, और इधर फैक्टोरियल n ऊपर से कैंसिल आउट हो गया।
यहाँ बच गया n+1 और यहाँ बचा -1। 1 से 1 कैंसिल, 1/n, और 1/n पे जब लिमिट इनफाइनाइट पे जाती है n टेंडिंग टू, तो वो n 1/x हो या 1/n हो, उसकी वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगी। बात समझ में? 1/n। नहीं आया समझ में? n टेंडिंग हाँ, टू 1/n 0 ही तो आएगा। हाँ, तो उसमें देख क्या रहे ऊपर नहीं, हम पे ऊपर 1 बचा था। हटाएं। चलो, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10। हो तो जाना चाहिए, हो तो नहीं। एग्जाम्पल नंबर 10, x+1 का पावर 10 प्लस x+2 का पावर 10 ऐसे ऐसे कहाँ तक है? x+100 है। डिवाइडेड बाई x का पावर 10 प्लस 10 का पावर 10। देखो इसको सॉल्व करना है। इसमें लिमिट कितनी दे रखी है? लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो क्या काम करेंगे? हम जब अभी देखा है 1/x का पावर टर्म समथिंग बनाना है ना, हम x कॉमन लेंगे। हाँ? x से डिवाइड करें। पावर सब में 10 है, तो सब में x पावर 10 डिवाइड कॉमन हो जाएगा ऊपर से। हाँ। यहाँ देखो, अगर हाँ, x हाँ, लेंगे तो x पावर 10 बाहर हाँ, निकलेगा। ऐसे हर टर्म से निकलेंगे। ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। x पावर 10 हम ले रहे पहले ही। देखो यहाँ क्या बचेगा? 1 + 1/x का पावर 10। यहाँ बचेगा 1 + 2/x का पावर 10। यहाँ बचेगा 1 + 3/x का पावर 10। इसी तरह से लास्ट वाला टर्म जाएगा 1 + 100/x का पावर 10। ये आ गया डिवाइडेड बाई, अब नीचे भी वही काम करना पड़ेगा। नीचे भी हमको x पावर 10 कॉमन करना पड़ेगा। x पावर 10 कॉमन कर लोगे तो ये आ जाएगा 1 + 10 का पावर 10 डिवाइडेड बाई x का पावर 10। बोलो, इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ डिवाइड होगा, या तो ऐसा समझो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब ये x पावर 10 कैंसिल आउट हो गया। अब तो सिंपल हो गया। जब x इनफाइनाइट जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 हो जाएंगे, लेकिन 1 हर टर्म में 1 बचेगा। 100 बार बचेगा। हाँ, 1 कितनी बार जाएगा? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। और नीचे भी 1 बचेगा एक बार केवल। ठीक है, तो क्या आ गया? 100 टाइम्स 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 100 ही ना आएगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 1, और ये आ जाएगा 100। ठीक, ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। देखो, अब क्या देखेंगे? इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। इसमें दो चीज में है, वही दोनों फॉर्मूले स्पेशल है, स्टैंडर्ड है।
उन्हीं दोनों को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 या थीटा लिख दो, थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा, इसकी बतानी है। सेकेंड लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा, इसकी बतानी है। अरे मैं तो आंसर लिख दिया। थर्ड है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपान थीटा, tan थीटा डायरेक्टली अरे भैया बन जाएगा बाकी इसी से। उसके बाद लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा बाय थीटा। पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद हम दो और प्रूफ करवाएंगे, ठीक। सबसे पहले यहाँ देखो फर्स्ट वाला अगर प्रूफ देखें, फर्स्ट वाला यहाँ भी यहीं पे देख लो। हमने क्या कहा, जब लिमिट अनडिफाइंड बनती है तो सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख सकते हैं। अगर डिफाइंड कोई वैल्यू आ रही है सर्टेन तो रख सकते हैं। तो यहाँ देखो अगर थीटा 0 रखोगे तो क्या आएगा, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0। अगर थीटा 0 रखेंगे हाँ तो वो तो साइन 0 0, इसका मतलब सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ गया 0। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है वैसे प्रूफ। वही एंगल बनाएंगे, ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, और ये अगर मान लो थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन अगर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इस पे 0, कॉस क्या होता है इस पे 1 होता है। तो या ऐसे ही वहाँ पे जब थीटा 0 पहले क्या इनफाइनाइट होती है, cos 0 1 होता है। अरे सॉरी 1, तो थीटा 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1। वो सब तो ठीक है, वो नहीं देगा प्रूफ। प्रूफ ये दे सकता है, इस पे इन दोनों पे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। साइन थीटा बाई थीटा और cos थीटा बाई थीटा, tan थीटा बाई थीटा। चलो देखो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। देखो इसका रेडियस यदि हम r मान लें तो ये भी r होगा, और ये क्या होगा थीटा होगा ना। देखो क्या काम करेंगे, हमको यहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए क्या काम करेंगे। एक चीज देखो यहाँ पे यदि हम एक चीज ये लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंग सेक्टर, सॉरी सर आप थे नहीं, फिर आया तो चूहा लग रहा है। सेक्टर OAB लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP। इधर देखो, इधर देखो, हाँ क्या कह रहे हैं, तो एरिया ऑफ OAB ट्रायंगल तो ये है, ये है, तो ऑब्वियस है इस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया कम होगा। कौन सा सेक्टर? अरे OAB सेक्टर यहाँ तक है, इसलिए इसका एरिया कम होगा, उससे बड़ा सेक्टर का होगा, और उससे बड़ा OAP होगा पूरा। चलो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों r है, 1/2 r स्क्वायर। बोलो हाफ बेस बेस नहीं रुको, r स्क्वायर साइन थीटा होता है इसका फॉर्मूला। जब दो किसी ट्रायंगल के दो क्या बोलते हैं साइड के बीच में एंगल पता हो और दोनों साइड्स पता हो तो उनका फॉर्मूला होता है, यदि उन वो दोनों साइड A और B हैं और दोनों साइड A और B के बीच में एंगल थीटा है, तो उनका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 AB इंटू साइन थीटा। ये आ गया। लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है बताओ, सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया जितना होता है 1/2 1/2 L स्क्वायर थीटा, अगर L लेंथ है, या 1/2 R स्क्वायर थीटा, 1/2 R स्क्वायर थीटा, ठीक।
लेस देन एरिया ऑफ ओ ए पी, इसका क्या होगा 1/2 बेस, अगर बेस ये मान ले तो हाइट ये हो सर जाएगा। इसका एंगल वाला नहीं लगा सकते? क्या इसका एंगल वाला एंगल वाला लगा सकते हैं, लेकिन ये हाइट नहीं पता ना, लेकिन एक हाइट तो हमको निकालना ही पड़ेगा, एक हाइट तो हमको किसी न किसी तरह से एक चीज इसमें ये निकालना ही पड़ेगा। ओ ए पी, हाँ सर ये दोनों ट्रायंगल का एंगल सेम है यहाँ हाँ सर, हाफ आर स्क्वायर थीटा तो दोनों अच्छा, लेकिन उसमें आर नहीं। वो है, ये आर्क का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और अब ट्राइंगल के एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के एरिया क्या होगा 1/2 बेस आर इंटू ए पी, अभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए पी। अब ए पी की वैल्यू निकालनी है, ए पी की वैल्यू कहाँ से आएगा पता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए पी अपॉन बेस क्या है आर, ए पी की वैल्यू आ गई r tan थीटा, है ना। अब यहाँ पे ए पी की वैल्यू लिख सकते हो, तो r और r स्क्वायर tan थीटा आ गया। सब में देखो कॉमन क्या हो रहा है 1/2 आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर, है ना कॉमन, इनसे डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, अच्छा हाँ आ गया। ठीक। तो ये आ जाएगा साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन tan थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करो, हमको चाहिए साइन थीटा बाई थीटा, या तो हम थीटा से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें, या तो साइन थीटा से बनाने के लिए। अगर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये थीटा जो है ये इधर आ जाएगा, थीटा बीच में 1 बन जाएगा, 1 बचेगा, जबकि लिमिट हम किनारे चाहते हैं। देखो बता रहा हूँ, वैसे करना वैसे दिक्कत आएगी। साइन थीटा से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा 1 लेस देन। अच्छा सर एक मिनट ये पूछना है, जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये है, ये सब क्या स्क्वायर में ऐसा नहीं निकाल सकते? नहीं, ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है, अगर दो साइड उसके पता है दोनों के बीच में एंगल 1/2 ए बी साइन थीटा। वो नहीं हम कह रहे, वो सब चीज तो बाद में आएगी। ये जो एरिया ऑफ ऊपर लिखे हैं एरिया ऑफ ओ ए बी बड़ा इससे इससे इससे, हाँ, तो क्या ये हर जगह खाली सर्किल का ही यूज होगा ऐसे? हर जगह मैं कहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं दूसरे तीसरे चौथे वाले नहीं कहीं नहीं, अब ये दो इसी से दोनों आ जाएगा, चौथे दोनों आ जाएगा इसी से। साइन थीटा से डिवाइड करोगे यहाँ 1, यहाँ थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा tan में एक साइन है और साइन से डिवाइड करेंगे तो केवल बचेगा cos थीटा 1/cos थीटा हुआ। अब क्या काम करेंगे, हमको जरूरत किसकी है साइन थीटा बाई थीटा की, और जब इसको इन्वर्स करेंगे लिमिट भी क्या हो जाएगी, अच्छा हाँ, जब इसको इन्वर्स करेंगे लिमिट भी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये आ जाएगा cos थीटा लेस देन साइन थीटा बाई थीटा लेस देन 1। बात समझ में आ? अब हम क्या कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट ले लेंगे, ऊपर हम हटा दें, ऊपर हटा दे रहा हूं, हटाइए। देखो अब यही वाली बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आएगा cos थीटा लेस देन साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन 1। अब लिमिट ले लो, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos थीटा लेस देन लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा लेस देन। और वहाँ कुछ है नहीं तो वहाँ क्या लिमिट लेंगे, नहीं तो ले लो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1। चलो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos थीटा कितना आता है, अभी अभी लिखवाया, cos 0 की वैल्यू 1, ये 1 लेस देन, इसकी तो हमको निकालनी ही है, ये साइन थीटा बाई थीटा इज इट लेस देन, यहाँ पे ये 1 है। अब बताओ कोई वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से छोटे एक साथ कैसे हो सकता है, ये तो वो 1 के बराबर ही है इसका फ्रैक्शनल मतलब। में नहीं कैसे हो सकता है, फ्रैक्शन में 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, एक ही साथ कोई वैल्यू 1 से बड़ा भी 1 से छोटा भी, इसका मतलब जब ऐसा आ रहा तो ये क्या है, इसकी वैल्यू ही थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यही इसका क्या है आंसर है। अभी एक चौथा फोर्थ वाला बचा है ना, अभी एक फोर्थ वाला बचा हुआ है, हटाएं
फोर्थ वाला tan थीटा बाई थीटा है, वो इसी से आ जाएगा। देखो फोर्थ क्या था, इसकी तो वैल्यू आ गई। अब ध्यान यहाँ इस बात की रखनी है, देखो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ जो भी साइन के साथ एंगल रहेगा नीचे भी वही रहना चाहिए, तभी यहाँ वन आएगा। और इसके बाद ये एंगल भी, ये जहाँ जो एंगल है वो भी टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ था लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो tan थीटा बाई थीटा, यही था ना। देखो इसको क्या काम करो, जब साइन थीटा बाई थीटा की लिमिट हमको पता है उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई थीटा एक तरफ कर लो, और अपान में कॉस थीटा बचा ही है, बोलो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा इसके साथ कर लो, अब लिमिट दोनों के साथ लगा दो, ये आ जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ आया साइन थीटा अपान थीटा, और इनटू लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो 1 अपान कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा। अब बताओ इस वाले फॉर्मूले से साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंडिंग टू जीरो 1 आ जाएगा, और वहां पे भी कॉस जीरो की वैल्यू 1 आएगी, 1 अपान 1, और ये 1, इसका मतलब tan थीटा बाई थीटा की भी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। सर वैसे भी थीटा जीरो की वैल्यू 1 होती है ना, नहीं होती। tan जीरो की वैल्यू, ये tan जीरो की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, जीरो बाई जीरो बन जाएगा ना, अगर जीरो यहाँ रखोगे tan जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो अनडिफाइंड, इसलिए उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ये आ जाएगा। वैसे सर लेकिन जीरो बाई जीरो 1 होता है, नहीं होता, वन डिफाइंड वाला टर्म होता है, हाँ याद आया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये आ गया फॉर्मूला, प्रूफ किए। अब आते हैं एक और है, अभी रुको, इसी का बेस है, रुको दिखा, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, थीटा जीरो की तरफ जाना चाहिए, हटा दे इसको। इसी का समझ लो कॉरोलरी, ये जो एग्जांपल थ्योरम फोर्थ, ये क्या बोलते हैं, थर्ड और फोर्थ था, उसी का कॉरोलरी है, तो ये होगा फिफ्थ। तो ये क्या है, लिमिट यदि थीटा टेंडिंग टू ए है, कोई कांस्टेंट है, और साइन थीटा माइनस ए अपान थीटा माइनस ए, तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था भाई, जो एंगल यहाँ रहेगा वही की तरफ, हाँ, जो क्या एंगल हो सकता है, ये कोई कांस्टेंट बता रहा हूँ ना, ये जो यहाँ पे एंगल रहेगा वही यहाँ पे भी, वो तो है। उसके बाद हमने एक चीज ये भी बोला था कि ये जो वैल्यू है, ये जो थीटा है वो जीरो की तरफ जानी चाहिए, पूरी की पूरी वैल्यू। अब बताओ थीटा ए की तरफ जाएगी तो थीटा माइनस ए किधर जाएगा, थीटा माइनस ए किधर जाएगा, जीरो की तरफ, बन गया। अच्छा अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो वो एच वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो कैसे, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे कि नहीं, हाँ, लिमिट सबसे पहले, और एक थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए प्लस एच, अगर एच प्लस सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, ठीक, बोलो यही था ना राइट हैंड लिमिट, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया। ऐसा जरूरी है कि यहाँ पे एक स्मॉल एम यू कैपिटल ए नहीं हो सकता, कहाँ, चाहे जो हो कांस्टेंट, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। आ गया, तुम अब इसमें फंसे हो, आ गया, साइन एच बाई एच, और अभी अभी देखा साइन थीटा टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा बाई थीटा क्या था, 1, अभी भी देखा ना, उसी का ये वर्जन है। इसका मतलब अब आपको ये थोड़ी ना प्रूफ करना है, जब भी आप ऐसे वैल्यू देखोगे थीटा ए की तरफ और थीटा माइनस ए जीरो हो जा रहा है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, ठीक। और इसी तरह से tan वाला भी है, इसी तरह से tan वाला भी है, ये आ जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू ए tan थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाई
थीटा माइनस ए, ये भी क्या आ जाएगा 1, वैसे ही प्रूफ है, ठीक है। अब इसको नहीं करवाना, बस हो गया। यही चारों मेन तो यही है, साइन थीटा बाई थीटा और टेन थीटा बाई थीटा, इन्हीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करवा देंगे आपको। हटा रहे हैं। हमने 2-4 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जल्दी जल्दी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपान x, इसकी वैल्यू बतानी है। दूसरा उधर एक लाइन में हो जाएंगे। दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 कौन सा नंबर है साइन 5x अपान 2x। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपान साइन bx। अब देखो इन तीनों को सॉल्व करते हैं। इसको चलो देखो क्या बताया था कि जो यहाँ पे एंगल रहेगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए। ऊपर 3x है तो नीचे भी 3x रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा साइन 3x अपान 3x। 3 से यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई किया हूँ ना, 3 से डिवाइड कर दो। अब बताओ, अब इसकी वैल्यू तो बन जाएगी, थीटा बाई थीटा के फॉर्म में बना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा सीधा 1। ये आ जाएगा 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3, ठीक। सर 1 कहाँ से? अरे इसकी पूरी वैल्यू 1 अभी बताया ना, थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, तो 3x थीटा बन गया, थीटा बाई थीटा 1 आ गया, ये 1 और इसकी वैल्यू 3, 1 इंटू 3 3। इधर देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ तो एंगल क्या है 5x है, जबकि यहाँ पे क्या है 2, तो ये 2 तो बगल कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा सर ऐसा कर लीजिए, ऊपर 2 से नीचे 5 से, फिर इधर क्या जरूरत है 2 से करने की, इधर 2/5 से डिवाइड कर दीजिए। अरे 2 को क्या करना है, 2 को हम बगल कर सकते हैं ना, अरे 1/2 लिख दो और क्या। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा साइन 5x अपान, इसमें क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड हो गया, 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड कर दिया, मतलब कि 5/5, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इधर है 5, इधर है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 5, 5/2। देख के आंसर पता कर सकते, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका कहाँ गया, इसका आंसर क्या आएगा, नीचे ए से कर दीजिए, ऊपर बी से। देख के बताओ आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा सर जी, वो क्या कहते हैं a/b। हो गया, यही कर नहीं। देखो ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, सबसे पहले तो x से डिवाइड करो दोनों में, ये आ जाएगा साइन ax अपान x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी लिमिट रखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन bx अपान x, ठीक। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे ax है तो यहाँ पे भी ax लाना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहाँ b लाना पड़ेगा, b का मल्टीप्लाई और b का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ। अब बताओ इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यह आ जाएगा 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 इंटू बी, और विच इज इक्वल टू a बाई बी। बात समझ में आ, a बाई बी इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, आंसर है। अब चलते, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पे नीचे a से कर दीजिए, ऊपर b से, फिर इधर a/b से इंटू कर दीजिए। और साइन x बाई x का फॉर्म कहाँ से बनाओगे, कहाँ, बिना x लाए साइन x बाई x फॉर्म बनाओगे, डबल साइन है ना। ओके।
हटाएं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है साइन स्क्वायर 3x लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर 3x अपान x स्क्वायर है। अब देखो अब क्या काम करना है। अब हमने बोला अलजेब्रा ऑफ लिमिट में जब दिखाए थे, लिमिट जो है फंक्शन के अंदर भी चला जाता है ना, हाँ। चाहे जिस तरह का फंक्शन हो। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो है ही, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद स्क्वायर फंक्शन है। क्या है, स्क्वायर फंक्शन भी है। तो हम क्या काम करेंगे, लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं। हम लिमिट को कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम साइन 3x कर दें का होल स्क्वायर, बोलो, और अपान, रुको, इसको अपान x का होल पूरे का, बताओ इसका वो आएगा साइन स्क्वायर, ये x स्क्वायर। अब दिक्कत यहाँ आ रही है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 1 है, तो कितने का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ऊपर 3। हाँ, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा साइन 3x अपान 3x, साइन 3x अपान 3x इंटू 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं, और ये तो 3 तो कांस्टेंट है, और ऊपर से स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, लिमिट को अगर अंदर ले जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपान 3x का होल स्क्वायर। तो ये 1 आ गई, 1 का स्क्वायर 1 और 3 3 जा 9, यही आंसर है इसका। ठीक है, ओके, अगला देखो, हटाएं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 का ही ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट है, सेकंड क्या मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 2 का ही फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से हैं। तो ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपान x स्क्वायर अपान x स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस कॉस 2x अपान x स्क्वायर, इसको देखो सॉल्व करो। तो क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे तो हमको क्या बनाना है, हमेशा ध्यान रखना साइन x बाई एक्स या tan x बाई एक्स का फॉर्म बनाओ, ठीक है। अगर कॉस है तो हाँ, चाहे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही 4-5 तो पड़ेगा ना। हाँ, तो सर आप साइन का कहीं बताइए। हाँ, तो कैसे बनेगा, cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म में जानते हो क्या होता है, cos 2 थीटा या cos 2x की वैल्यू क्या होती है साइन के टर्म में फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। cos 2 थीटा का cos 2 थीटा होता है cos थीटा याद ही नहीं है। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या करना है, साइन लाना है यहाँ पे, ये फॉर्मूला। अरे ये नहीं जानते, cos 2x ये होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और इसी के इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसी के इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो हमको जिसकी जरूरत है ना अभी, हाँ प्रूफ है ना, हाँ, प्रूफ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। अब क्या प्रूफ, हाई स्कूल में पढ़े नहीं थे क्या ये फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहीं पे देख लो cos 2x है, cos 2x को इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख दो, चलो cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 sin
स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। 1 से मल्टीप्लाई और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये? अब बताओ, 2 तो बाहर हो जाएगा। हाँ। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। बोलो, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आ गया आंसर। ठीक है, 2 आ गया आंसर। हटाए। इसी तरह से 1 माइनस कॉस। अच्छा, इसको सॉल्व करो अभी, चलो तुरंत सॉल्व करो। एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे कॉस। इसमें ये चीज ये पूछना था, 4 नहीं हो सकता क्या? स्क्वायर है तो कहाँ 4 होगा? कहाँ 4 है? तो 2 बाहर निकालें क्या? तो ये 2 पे थोड़ी ना स्क्वायर है। अच्छा, हाँ। इसका तो फॉर्मूला 2। चलो ये वाला करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करो, तब तक हम हटा रहे हैं। अच्छा, ये बात है क्या? देखो, अरे यहाँ देखो, यहाँ 2x था। हाँ। यहाँ 2x था तो एंगल कितना होगा? हाफ हो गया ना 2 का। हाँ। 1x, और यहाँ x है तो x का हाफ, x/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। डायरेक्ट फार्मूला ये देखो, 2 साइन स्क्वायर x आया था, देखो। हाँ। 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। यहाँ 2x था तो ये x, और यहाँ x है तो ये क्या आ जाएगा? x/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे एंगल है x/2, तो यहाँ पे भी एंगल x/2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन, ये आ जाएगा x/2 अपान x का होल स्क्वायर। बोलो, इतने को अभी लिख सकता हूँ ना, 2 बाहर निकल गया, ये साइन स्क्वायर है तो ये पूरा कर दिया, और अपान एक्स स्क्वायर था तो इसको भी हमने कर दिया। अब यहाँ एंगल x/2 तो यहाँ पे भी x/2 की जरूरत है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2। ऐसे भी नीचे आ जाएगा ना वही वाला। अरे वो वाला कैसे? यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत है। x वाके नीचे वाला। ये एंगल में तो तुम इसको साथ ले लोगे। साइन x/x करना चाहते हो क्या? साइन x/2 ये एंगल है। यहाँ पे देखो, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, ये आ गया। बात समझ में आ? अब ये 1/2 है ना, ऊपर से स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा 1/4, ये आ जाएगा 1/2 लिमिट। हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2, और ये वाला 4 निकल गया, और यहाँ पे क्या आ गया? साइन x/x डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बताओ, इसकी वैल्यू आ गई, लिमिट अंदर चला जाएगा, लिमिट अंदर जाएगा तो साइन x/x x/2 है ना, यहाँ जो एंगल था वही यहाँ पे भी है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 2/4 1/2। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं, देख रहा हूँ ये की सर जी, जो वो कहते हैं cos 2 थीटा की वैल्यू होती है ना 1 - 2